ये जो है ना मुजाहिदीन उतरे हुए हैं कमेंट्स के अंदर चैनल ले लेके अपने दावत इस्लामी के खिलाफ, क्योंकि ये अहले सुन्नत को बचाने के ठेकेदार हैं। इन्होंने ठेका उठाया अला हज़रत के मसलक को बचाने का। अब ये जिम्मेदारी निभाएंगे क़यामत तक दावत इस्लामी का रद्द करके। हम अगर जो नाम अहमद रज़ा का। बाज़ लोग बताते हैं कि मलफूज़ात किताब के अंदर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की वहाबी से मुतालिक इबारत जो है वो निकाल दी गई, और उस पर एक अल्लामा साहब की क्लिप भी लोगों ने मेरे को भेजी थी कि अगर तुम जवाब नहीं दे सकते और भी कुछ अजीब व गरीब से अल्फाज दे तो तुम हमें बताओ, उलमा से मदद लो, उलमा जवाब देंगे। इबारतें निकाल क्यों दी? पहली बात तो ये है कि टेक्नोलॉजी के मामले में जिन लोगों को अहले इल्म ही क्यों ना हो, डीपली जब नॉलेज नहीं होती तो वो लोगों के ज़रिए भेजे गए स्क्रीनशॉट को अपनी तहकीक या रिसर्च समझने लगते हैं। वो लोगों में फिर बयान करते हैं कि हमारे पास इसका सबूत है, हमने इसकी तहकीक की या रिसर्च की कि ऐसा ऐसा है। हालांकि तहकीक रिसर्च उन लोगों ने नहीं की होती, सिर्फ व्हाट्सएप पे आए हुए एक स्क्रीनशॉट के बिना पर सारे मामलात कर दिए गए होते हैं, उसका नाम तहकीक दे दिया गया होता है। तो ऐसा भी नहीं है। आला हज़रत की किताब के अंदर 2000 गालिबन 8 या 10 के आसपास के एडिशन में अल मलफूज़ के अंदर से कुछ इबारतें गायब थी, और वो भी सिर्फ़ एक एडिशन में, और जिसके अंदर रद्द वहाबियत से मुताल्लिक़ सवाल और उसी एडिशन के अंदर कुछ और इबारतें जो है वो मिस थी। लोगों ने उस इबारत का स्क्रीनशॉट लेकर और पुरानी मलफूज़ात में मैच करके लोगों के सामने पेश कर दिया कि देखो दावत इस्लामी ने रद्द वहाबियत वाला सवाल निकाल दिया और बाद में दूसरी किताब में वो है। हालांकि उसी अल मलफूज़ के अंदर बाद वाले एडिशन और पहले वाले एडिशन के अंदर वो इबारत, वो पैराग्राफ मौजूद था, लिहाजा वो एक प्रिंटिंग प्रेस की मिस्टेक से हुई। दूसरी बात यह है कि दावत इस्लामी वाले मुबल्लिग किताब सारे नहीं लिखते और ना ही प्रिंटिंग प्रेस सारे मुबल्लिग चलाते। अगर कोई आलिम किताब लिख के दे और वो प्रेस में जाए और प्रेस के अंदर कोई पैराग्राफ मिस हो जाए, कंप्यूटर में सेट करते वक्त कोई डिलीट हो जाए गलती से और वो ऐसी प्रिंट हो जाए, तो इसका जो है वो जुर्म जो है वो राइटर के ऊपर या मुसन्निफ़ के ऊपर नहीं आता। तो इसीलिए दावत इस्लामी की जो मलफूज़ात थी वो एक ईयर तो ज़रूर था कि 8 या 10 के अंदर एक पैराग्राफ उसमें से गायब था, लेकिन जब उनको इस चीज़ से आगाही दिलाई गई कि भाई इसके अंदर ये पैराग्राफ या और सफ़े पर भी ये चीज़ें यहाँ पे मिस हो गई इस वाले एडिशन में, तो उन्होंने बाकायदा मेरे सुनने में आया है कि उन्होंने माफ़ी वगैरह भी उसमें मांगी है, माज़रत तलब की है, और फिर नेक्स्ट ईयर उस एडिशन को जो गलतियाँ थी प्रूफ रीडिंग की या जो अल्फाजों की थी उनको दुरुस्त करके वापस शाये कर दिया गया। तो इसमें ऐसा हंगामा काट देना कि जवाब नहीं दे सकते तो हमें बता दें या दावत इस्लामी ने उड़ा दिया। अगर दावत इस्लामी वाले रद्द वहाबियत का पैराग्राफ को मिटाते तो सिर्फ 1 साल के एडिशन में एक ही किताब में मिटाते। यानी अकल भी तो कुछ चीज़ है कि जिसको थोड़ा इस्तेमाल कर लिया जाए। उसी बहार शरीयत के अंदर दावत इस्लामी ने रद्द वहाबियत या रद्द बातिल फ़िरक़ों के बारे में जब लिखा है तो बाकायदा किताब के स्क्रीनशॉट लगा कर लिखा है, वहाबियों के किताब के स्क्रीनशॉट लगा कर लिखा है। तो वहाबियों के मलफूज़ात के अंदर सवाल निकाल दिया और दूसरी किताबों के अंदर उनके स्क्रीनशॉट लगा दिए। तो क्या ये रद्द वहाबियत से भागने वाली बात है? यानी ये कैसी बात है कि एक तरफ निकाल देंगे दूसरी तरफ पूरा प्रूफ भी देंगे? तो जाहिर है कि ये किताबत की गलती है, और ये किताबत की गलती कोई दावत इस्लामी की किताब में पहली बार आई है। आज से पहले दरसे निज़ामी के अंदर नहीं है, किताबों के अंदर मिस्टेक है, अरबी किताबों के अंदर इबारतों की मिस्टेक है नहीं है, या आज जो छपती हैं उसके अंदर कहीं पे एरर या पैराग्राफ का निकल जाना या लाइन का कमोबेश हो जाना कोई जवाब के अंदर, तो क्या वो गलतियाँ आज पाई नहीं जाती किताबों के अंदर? किस मकतब फ़िक्र की किताबों में गलतियाँ नहीं होती हैं या किस प्रिंटिंग प्रेस में नहीं होती? तो ये तो सब में होती है। तो इसके लिए इसका राई का पहाड़ बना देना, यानी होता कुछ है उसको बना दिया लोगों में कुछ जाता है, तो ऐसा नहीं है। वो एक प्रेस की गलती थी, यानी प्रिंटिंग प्रेस की गलती थी कि वो पैराग्राफ निकला, राइटर की गलती नहीं थी, ना ही किताब को जो है उन्होंने जिन्होंने वापस उसको टाइप किया उनकी भी गलती नहीं थी। पूरा का पूरा किताब टाइप किया गया, प्रिंटिंग प्रेस में जाके पैराग्राफ 1 साल वाले एडिशन में 2008 या 10 के गालिबन उसमें निकल गया, बाकी सही करके नेक्स्ट ईयर जब छपी वो फिर दोबारा आ गया। तो उसके लिए इतना शोर मचाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए था कि और साल के एडिशन ले लेते, उससे मैच कर लेते। उसको कहते हैं तहकीक या प्रूफ होना कि भाई हम पे सबूत है। सारे सालों के एडिशन के अंदर वो इबारत नहीं है, तब तो माना जा सकता था, लेकिन 1 साल में सिर्फ जो है वो नहीं है। दूसरी बात ये दावत इस्लामी का एक अलग से शोबा है किताब का,
और इसी तरह मुतरजिम का भी एक अलग से शोबा है कि जो ट्रांसलेट करता है। तो ये काम फ़कत उनका होता है, यानी दावत इस्लामी का एक अलग से गिरोह है जो किताबें लिखता है, उलमा की एक टीम है जो किताबें लिखती है। बाकी दावत इस्लामी मुबल्लिग का उनसे कोई लेना देना नहीं, उनको पता भी नहीं होता कि वो लोग क्या लिख रहे हैं, कब लिख रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, उनको पता नहीं होता। ये एक अलग शोबा है। तो अगर कोई गलती पाई जाती है किताबत में, लिखने में, तहरीर में, या फिर कोई ऐसी इबारत के अंदर कमोबेशी होती है, तो वो सिर्फ उस शोबे की ज़िम्मेदारी होगी और उस शोबे को टारगेट किया जा सकता है। अब जाहिर है कि वो शोबा किताबें लिख कर सारे मुबल्लिगों से तो चेक नहीं कराता कि भाई सब ने पढ़ लिया, उनके अमीर ने भी पढ़ लिया, सारे मुबल्लिगों ने पढ़ लिया, फिर भी इन्होंने गलती छाप दी जो सबको टारगेट किया जाए। तो ये तो मुबालगा करने वाली बात है कि दावत इस्लामी वालों ने ऐसा करा वैसा करा। वो तो एक अलग से शोबा, उनकी गलती हो सकती है, प्रिंटिंग प्रेस उनकी गलती हो सकती है। इसी तरह वो पहले भी वो किताबों के अंदर मिस्टेक आई और आज भी आती है, बल्कि ख़ुद मैंने फतावा रज़विया के अंदर कितनी मिस्टेक जो है आज से 5-6 साल पहले फतावा रज़विया और दूसरी किताबों में ख़ुद दावत इस्लामी को भेजी है और उनकी तरफ से बाकायदा मेल भी आता है। कई बार स्क्रीनशॉट दिए भाई किताब के अंदर ये गलती है या इस किताब के अंदर ये मसला गलत लिख दिया गया है, तो उनको मेल कर रिप्लाई आता है, उसको सही कर लेते हैं। तो अगर आपके सामने कोई ऐसी बात आती है तो ट्राई करके देखो, एक दफ़ा मेल कर दो कि भाई किताब में गलती है, और हो सकता है इंशाल्लाह आपको भी सवाब जारिया होगा आपका। अगर कोई मसला या कोई गलती सही होकर आएगी तो कौम के लिए फ़ायदा होगा। तो ये कि कोई चीज़ हाथ में आ जाए दावत इस्लामी की तो बस उस पर चीखना चिल्लाना और बाकी उससे मुतालिक पूरी तहकीक होती नहीं है। तो दोनों बातें मैंने बयान कर दी कि वो किताबत में 1 साल की मिस्टेक थी, बाद में उसको छाप दिया गया। लफ्ज़ वहाबी भी अल-मलफूज़ात में मौजूद है और बीच में वहाबी से मुतालिक सवाल भी मौजूद है। अब बाज़ लोग ये समझते हैं कि कंप्यूटर से हो सकता है, तो जाहिर है कि कंप्यूटर से भी हो सकता है। यानी किताब के अंदर किसी पैराग्राफ को निकालना और निकाल कर सेट कर देना के बीच में से कोई सवाल गायब कर दें। आजकल टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर के दौर में ये बहुत आसान है। ये तो इतना आसान है कि अब मैं इसको उल्टे हाथ से जो है ना किसी भी किताब की इबारत को निकाल के नेट पे आसानी से डाल सकता हूँ। और उल्टे हाथ से करने का मतलब ये एक मुहावरा है कि काम मैं उल्टे हाथ से कर दूंगा, लेकिन मैं इसको यहाँ मुहावरतन इस्तेमाल नहीं कर रहा, हकीकतन इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं वाकई बिना सीधा हाथ लगाए सिर्फ उल्टे हाथ से किसी भी किताब की इबारत को कंप्यूटर से निकाल कर उसको नेट पे डाल दूंगा। और जाहिर है कि फिर आप लोग उसको देखोगे तो बीच में से इबारत गायब होगी, तो ये कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं होता। तो लोग ऐसा भी करते हैं कि किताब की इबारतों को बीच से निकाल कर बदमज़हब लोग जो है वो बयान करते हैं कि देखो वहाबियों की इबारत को निकाल दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो ये भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। पहले ये तहकीक करने ली चाहिए पेज देखकर कि भाई इसके अंदर कोई किसी ने छेड़छाड़ तो नहीं की, क्या पता आपस में लड़वाने की नीयत से किसी ने बीच में से दावत इस्लामी के हसद में इबारत निकाल दी हो और फिर उसको लोगों के सामने पेश कर दिया। क्योंकि ऐसे वाक़े अभी आ चुके हैं कि लोगों ने कंप्यूटर से बीच में से इबारत निकाल कर पेजों को व्हाट्सएप पे शेयर किया, लेकिन जब उसको मिलाया गया दूसरी किताब से उसी साल की तो उसके अंदर वो इबारत मौजूद थी। तो क्या कहते हैं फिर उन लोगों को, वो तुम लोग मुनाफिक हो, मुनाफिक भी बला के कि इबारतें बीच में से कंप्यूटर से हटा देना, फिर उनमें लोगों के सामने ला के दावत इस्लामी का रद्द करना या फितना फैलाना या लड़वाना। दूसरा ये कि इसके मुतालिक जब सवाल मैंने देखा ना लोगों के पास आता है दावत इस्लामी से मुतालिक, जज्बात में आके जुनून में आके जवाब देते हैं। क्योंकि दावत इस्लामी के बारे में जवाब आया है गोया कि माज़अल्लाह बदतरीन काफिरों के बारे में कोई सवाल आया है कि उसके बारे में तो ऐसा खुल के बोलना, ऐसा बोलना लोगों के आगे, जहाँ लगे जवाब बड़ी नरमी के साथ प्यार से हो सकता है। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि जब एक बंदा कंटिन्यू किसी सुन्नी तंजीम के बारे में बार बार पूछ रहा है तो क्या जवाब देने वाले को ये समझ नहीं आ रहा कि वो बंदा सिर्फ फितना ही चाह रहा है, उसको दूसरा काम नहीं है। कभी उससे भी तो मना कर दिया जाए कि भाई तेरे पे कुछ सीखने सिखाने का काम है या नहीं है, जब देखो दावत इस्लामी। इसी तरह बाज़ जो है वो चौकीदार सिपाही खड़े हो गए, उनको भी कोई दूसरे काम धंधे नहीं है दावत इस्लामी को लेकर। अपने भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको बजाय मना करने के कि भाई दूसरे को सीखने सिखाने का काम है ये नहीं है, ये इतनी बड़ी बात नहीं है और इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी इसको मज़े लेकर जवाब देते हैं लोगों के अंदर, ताकि जिससे टाइटल या थंबनेल या इस तरीके के जिस मौजू के ऊपर हो तो उनके थोड़े अच्छे व्यू आ सके। हालांकि वो दावा भी लोग करते हैं कि हम व्यू के लिए ऐसा नहीं करते, लेकिन मामला सारा यही होता है कि ऐसी तंजीम पे कि जहाँ अपने चार चाहने वालों की वाहवा ली जा सके या अपने जैसी सोच रखने वालों की वाहवा ली जा सके, तो उस तरीके की बाद में उसको वीडियो बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये से सवाल किसी के आपस में अहले सुन्नत में लड़ाने वाले सिर्फ एक ही शख्स के पास जाते हैं, ऐसा नहीं है, ये सब के पास आते हैं। हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे उलमा के बारे में पर्सनली सवाल भी आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं होता कि सारे सवालों की वीडियो बनाकर जो है ना वो नेट पर ही डाली जाए, जबकि वीडियो को हराम भी समझा जाए और यूट्यूब का
कसरत के साथ इस्तेमाल भी किया जाए। तो उसके जवाब भी हम लोग मेल पे जो है ना पर्सनली भी दे देते हैं बंदों को कि इसका जवाब ये है। लोग अपील भी करते हैं कि इस शख्सियत को लेकर वीडियो बनाओ, उन्होंने ऐसा करा, इन्होंने वैसा करा। लेकिन जहां महसूस होता है कि वीडियो बनाने से या इस मामले को निकालने से लोगों के अंदर फितने का बाइस हो सकता है। अब हो सकता है कि मेरी राय गलत हो, दूसरों की राय ज्यादा अच्छी हो, उनको लगता हो कि नहीं जी वीडियो बनानी ही चाहिए, फितना होता है वो, लेकिन जरूरत है क्योंकि उनको इस्लाम में क्या फर्ज है, क्या फर्ज अजीम है, उनको ज्यादा बेहतर आजकल मालूम है। तो हो सकता है उनको मालूम हो। तो ये सवाल लोग करने वाले, हर तरीके के चाहने वाले, हर किसी के चाहने वाले होते हैं जो एक दूसरे के पीरों के खिलाफ, उलमा के खिलाफ, कभी दाढ़ी को लेकर, कभी मसलक को लेकर, कभी दूसरी चीजों को लेकर पर्सनली तौर से पूछते रहते हैं। और जहां जवाब में महसूस होता है ना कि इसका जवाब वीडियो में देने में लोगों के अंदर बदगुमानी या फितने का बाइस होगा। और अभी दौर अहले सुन्नत का क्या, इस्लाम का ही बहुत नाजुक चल रहा है कि जिस तरीके का माहौल है, तो ऐसे में और फितना के अंदर बढ़ाने से ज्यादा बेहतर है कि इसको पर्सनली जवाब दिया जाए। तो कोशिश करनी चाहिए कि उसको पर्सनली जवाब दें। बाकी जो फितना परवर लोग हैं जो सवाल पूछते हैं, जाहिर है कि उनको दूसरे कोई काम धंधे होते नहीं है, तो उनका असल मकसद ही ये होता है। क्योंकि एक दावत इस्लामी ऐसी है कि जिनका रद्द करना इस्लाम के अंदर सबसे अजीम फर्ज है। उसके अलावा कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ दावत इस्लामी के रद्द के अलावा। कि इससे सबसे बड़ा इस्लाम को खतरा है दावत इस्लामी से। अब कोई इस्लाम का किसी से खतरा ही नहीं बचा है, अहले सुन्नत को किसी से खतरा ही नहीं बचा, सिर्फ एक दावत इस्लामी है। तो इसीलिए ये जो है ना मुजाहिदीन उतरे हुए हैं कमेंट्स के अंदर, चैनल ले लेके अपने दावत इस्लामी के खिलाफ, क्योंकि ये अहले सुन्नत को बचाने के ठेकेदार हैं। इन्होंने ठेका उठाया अला हज़रत के मसलक को बचाने का। अब ये जिम्मेदारी निभाएंगे क़यामत तक दावत इस्लामी का रद्द करके। दुनिया